जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन है और जो भी पुस्तक लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है और पुस्तक में कौन किसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से जुड़े हुए क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। वो भी वह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हितो उपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हितो उपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो देखिए रघुवंशम कालिदास की है, जबकि कुमार संभव यह भी कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम यह भी कालिदास की है, जबकि मुद्रा राक्षस जो है यह कालिदास की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। तो राजतरंगिणी जो है वह इसमें जो है वह जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है। तो हुमायूंनामा पुस्तक जो है वह किनकी रचना है। तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है। तो कालिदास की कृति जो है वह मालविका गिनमित्रयम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंश के लेखक कौन है? कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए हर्षचरित्र के लेखक कौन है। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अष्टधाई जो है वह पाणिनि का रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो रघुवंशम कालिदास की है, तिरुसंहार कालिदास की है, मेघदूतम कालिदास की है, जबकि मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चरक जो है वह चिकित्सा से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। बीजक किसके रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक जो है वह कबीर की रचना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पद्मावती कथा के लेखक कौन है। तो पद्मावती का लेखक कौन है। तो जयसी, इनका पूरा नाम होगा मलिक मोहम्मद जयसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है। तो महाभाष्य जो है वह पतंजलि की कृति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीति शतक के लेखक कौन है। तो नीति शतक के लेखक जो है वह भर्तृहरि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो काव्य दर्श जो है इसका लेखक कौन है। तो दंडी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। नागनंदन प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो नागनंदन प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक जो है वह हर्षवर्धन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हुमायूंनामा का लेखक कौन था या थी। तो क्या होगा इसमें, थी। कौन सा? गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मिताक्षरा किसकी रचना है। तो मिताक्षरा जो है वह किसकी रचना है। तो बी ज्ञानेश्वर के है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा किसका संबंध है? मिताक्षरा जो है उसमें किससे संबंधित है? तो हिंदू विधि से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग, लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो लीलावती जो है इसका किससे संबंधित है? तो गणित से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध जो है वह व्याकरण से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम में क्या था? तो मौलिक नाम जो है वह महाभारत का क्या है? तो जय संहिता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र जो है वह अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, बारहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बारहमिहिर जो है वह बृहत संहिता इनके द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे, कीर्ताजुनियम किसकी कृति है? तो कीर्ताजुनियम जो है वह भारवी की कृति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम जो है वह शूद्रक द्वारा लिखा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है वह किसकी है? विशाख दत्त की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा किसने रची है? तो 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा जो है वह दंडी द्वारा रचना किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक बारहमिहिर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, मत विलास प्रसन्नमय किसकी रचना है? तो मत विलास प्रसन्नमय जो है वह किनकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग, स्वप्नावास दत्तम के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? तो भाष्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वह चंद्रवरदाई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता जो है वह किनकी रचना है? तो ताराशंकर बंदोपाध्याय की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इसका क्या है, भरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या कौन सा है? भरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक हुमायूं नामा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, परिपल्स ऑफ एरिथियन सी के लेखक कौन है? तो परिपल्स ऑफ एरिथियन सी के लेखक जो है वह कौन है? शूद्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किसमें है? तो बीजक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है तो कौन से भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की कृति कौन सा नहीं है? तो देखिए, मेघदूत कालिदास की है, जबकि रघुवंशम कालिदास की है। उसके बाद देखिए यह भी तिरुसंहारम जो है यह भी किसका है? तो कालिदास की है, जबकि सरिपुत्र पराक्रम जो है वह कालिदास की कृति नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सरिपुत्र पराक्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।